भविष्य है या फिर ये ऐसे? जब जब बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ेगी, जब जब बहुजन समाज जाएगा, इसी तरह गठबंधन होंगे। और गठबंधन का उनका मकसद क्या है? एक तरफ 38 दल खड़े हैं, एक तरफ 28 दल खड़े हैं, और बहुजन समाज पार्टी जो इस देश के अंदर 100 में से 85 समाज की लड़ाई लड़ती है, वो अपने पक्ष में खड़ी है कि हम इस देश के अंदर अपने पैरों पर, अपने बलबूते को सरकार बनाकर इस देश की शासन करता जमात बनना चाहते हैं। और ये जितनी भी पार्टी है, ये कभी भी बहुजन समाज को देना देश का राजा नहीं बनाना चाहिए। तो इसलिए वो लोग चाहे कितने गठबंधन बना लें, उनकी सोच वही है कि उनको लगा कि बीजेपी की एंटी, इस समय एंटी मतलब वो चला हुआ है, लहर चली हुई है। तो उन्हें लगा कि यदि बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो किसकी बननी चाहिए, तो उन्होंने तुरंत कांग्रेस को आगे कर दिया। अब कांग्रेस ने जितने भी छोटे छोटे दल हैं उनको इकट्ठा कर लिया, ये 26 या 28 दल इकट्ठे हो गए। और बहुजन समाज पार्टी की मुखिया इस देश के अंदर अपने बलबूते से इस समाज को लड़ाई लड़कर उसे हुक्मरान बनाना चाहती है। मगर ये लोग नहीं चाहते कि बहुजन तीसरा पक्ष यहाँ पर बने। कि उन्हें पता है कि आज बीजेपी नंबर 1 पर है, कांग्रेस नंबर 2 पर है। यदि और इसके पीछे कांग्रेस जाती है तो बीएसपी नंबर 2 पर आएगी। तो इसलिए उन्हें पता है कि यदि 2 नंबर पे बीएसपी आ गई तो यहाँ का बहुजन समाज इतना मतलब यह जानता है कि बहन जी के लिए इतना पागल है कि वो उन्हें नंबर 1 को जाने में 1 सेकंड लगाएगा। तो इसलिए वो लोग ये रणनीति बनाते हैं कि किसी भी तरह से कि बहुजन समाज पार्टी की जो बढ़ती हुई ताकत है ये हमेशा कमजोर रहनी चाहिए। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिछड़ों को न्याय, अधिकार, हिस्सेदारी हम देंगे हमको 2024 में वोट दीजिए, प्रधानमंत्री बनाइए। देखिए अभी उनकी राजस्थान में सरकार है या अन्य राज्यों में सरकार है, पहले उसको मतलब प्रैक्टिकल कर देना चाहिए कि मैं ये रोल मॉडल है मेरा, ये मेरी राजस्थान में सरकार है, यहाँ कर्नाटक में सरकार है, और जगह सरकार है, तो यहाँ पर मतलब मैं ये पहले करके दिखा देता हूँ। यदि मैं करके दिखाऊँ तो लोगों को विश्वास आएगा ना कि भाई ये केंद्र में जाएगा तो मतलब ये काम करेगा। और उससे पहले तो सरकार उन्हीं की थी। गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी, बिल्कुल 100% गुमराह कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ जनता को मूर्ख बनाना चाहते हैं, उनका वोट लेना चाहते हैं, और उसके बाद उनको काम वही करना है कि देश के अंदर उनका किस तरह मनोवाद चलता है। 2024 में बसपा की क्या स्थिति, कहाँ खड़ी है? देखिए बहुजन समाज पार्टी ये इस देश के अंदर साहू और फूले का डॉक्टर अम्बेडकर जी का और कांशीराम साहब का मिशन, वो इस मिशन को इस देश के अंदर जिंदा रखना चाहती है। हमारी लड़ाई जीत और हार के बाद में, हमारी लड़ाई है कि मूवमेंट इस देश के अंदर चलता रहना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी हर समय जब भी चुनाव इस देश के अंदर हुआ है उसके वोट ऑफ परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, तो ये मैं मान सकता हूँ। महापुरुषों की बात तो सभी कर रहे हैं ना, देखिए सभी माला पहना रहे हैं। देखिए महापुरुषों की बात वो क्यों कर रहे हैं कि एक जगह एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई, वहाँ बड़ी मुश्किल से एक राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज की बनी है, तो वो बहुजन समाज पार्टी में वो वोट ना जाकर उनके पक्ष में आना चाहिए। तो वो बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए बाबा साहब का या कांशीराम साहब या अन्य महापुरुषों का फोटो लगाते हैं। उनकी विचारधारा से हमें कोई लेना देना नहीं, सिर्फ फोटो इसलिए लगाई है कि इन लोगों का उससे हम लोग वोट ले लें। बसपा को इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं शामिल किया गया, क्यों नहीं बुलाया गया, आखिर क्या वजह है? देखिए उन्हें पता है कि बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया है यदि किसी भी गठबंधन में आती है वो अपनी शर्तों पर आती है। जब हमने सपा का गठबंधन किया तो आपने देखा होगा कि सपा का गठबंधन में यदि कोई भी बात यदि प्रमुखता से होगी तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी के हिसाब से चलेगी। और ये लोग जितने भी दल मिले हुए हैं ये कभी भी बहन जी के मतलब अखिलेश यादव चूक कर गए क्या? बिल्कुल चूक कर गए। उन्हें एहसास लोगों ने पता भी लग गया कि अभी जब उन्होंने कहा कि भाई कौन अखिलेश बखलेश, हमें तो पता नहीं अखिलेश कौन है, तो छोड़िए अखिलेश बखलेश, हाँ छोड़िए अखिलेश को, और मतलब यहाँ कोई उनका वो जनाधार नहीं है। तो इसलिए मैं आपको हम लोग तो प्रैक्टिकल लोग हैं। हमने पिछली बार जब बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं बन रही थी तब हमने 2 विधायक का समर्थन देकर मतलब बनाई। यहाँ पर उनकी एक सीट कम थी, हमने 6 सीट देकर बनाई, तो और उसके बाद उन्होंने 6 के 6 हमारे अपने दल विधायक तोड़ लिए और अपने दल में मिला लिए। तो उनका तो हमेशा का ये रवैया रहा है कि किस तरह मतलब बहुजन समाज पार्टी को कमजोर किया जाए। वो अपने लाभ के लिए एक बात समझ में नहीं आती है, तमाम पार्टियां कांग्रेस के खिलाफ बने, आप सब जानते हैं। आज ही कांग्रेस से समझौता कर रही है, तो इनकी विचारधारा कहाँ चलेगी? देखिए वो उनका लालच है कि हम कैसे मतलब सत्ता के अंदर आए। हमारा लालच सत्ता में आने का नहीं है,
हमारा लालच इस देश के अंदर अपने मूवमेंट को इस देश के अंदर चलाना है कि गरीब का बेटा इस देश का हुक्मरान कैसे बने, ये हमारी प्रमुखता है, इस बात की लड़ाई है। और ये दूसरे लोग कहते हैं ठीक है सर, आप मूवमेंट चला रहे हैं, लेकिन सत्ता भी तो जरूरी है ना, उद्धार तो उसी से होगा ना लड़ाई समाज तो का। हम उसी की लड़ रहे हैं कि भाई, मगर पहला प्रमुखता हमारी जो है मूवमेंट है, उसके बाद जो है सत्ता राजनीति है। और उसको हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना के दिखाई, मगर जब सरकार बनी तो सारे दल ने इकट्ठा होकर सबने मिलकर बीएसपी को हराने का। कुछ बसपा में कमी है जिनमें सुधार करने की जरूरत है वर्तमान। देखिए, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी दुनिया में जो पैदा हुआ परफेक्ट नहीं। और समय समय पर यदि गलतियाँ भी होती हैं तो आने वाले वक्त में जो ना गलतियाँ आपको सुधारने का मौका देती है और उनको सुधारा जाएगा। और उनको आगे यदि मौका मिलता है तो वो चीज़ जो देखने को पहले मिली है वो आपको नहीं मिलेगी। सर, आप बहन जी के करीबी हैं, पुराने नेता हैं, दिल्ली में लंबे समय से आप यहाँ पर हैं, दिल्ली में स्थिति क्यों नहीं सुधर रही? देखिए, दिल्ली में कुछ कारण रहे हैं कि हमारे टिकट का मतलब 2 हमारी सिटिंग विधायक थी, उनका टिकट काटना, और उसके बाद मतलब क्योंकि हमारा जो केस बोलते गुजर और जाटा, तो हमारे सिटिंग विधायक थे, हमारे प्रभारी महोदय ने मतलब उन टिकट को काटा, और काटने के बाद मतलब जब तक नहीं काटा था 14.6% से थे। जैसे ही वो उनका टिकट काटा तो 1.5 पर आ गया। तो उसके बाद जनता का एक विश्वास मतलब टूटा मतलब पार्टी से कि इन्होंने सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया, तो फिर आगे कैसे बात बनेगी। तो उस समय हमारा इस विश्वास को लाने के लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि देश भर में यही स्थिति है। उसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। बैंक जी का कहना है कि भाई अब हमें संगठन को अपना मजबूत करना, लोगों के बीच में जाके बताना है कि जो गलतियाँ पहले हमने मतलब लोगों ने की हैं वो गलतियाँ अब जो इस समय हमारे जो प्रभारी हैं या जिम्मेदार साथी हैं वो इस गलती को किसी भी कीमत पर नहीं दोहराएंगे। और हमने निगम के चुनाव में ये करके भी दिखाया कि जिनको एक बार हमने कह दिया कि भाई हम लोग आपको टिकट देंगे, उसी को टिकट दिया गया, एक भी टिकट मतलब पूरी दिल्ली में नहीं बदला गया। तो लोगों को विश्वास आया कि उन्होंने मतलब इस बार 1.83%। तो ये जो कोऑर्डिनेटर और जो प्रभारी बदनाम है तो सही है, बीएसपी के जवान कुछ गलतियां हुई हैं इनसे। कुछ लोग हैं जो गलती करते हैं, उसमें कोई भी आदमी हो सकता है, क्योंकि वो अपनी सोच से मतलब उस समय काम करते हैं, और जब ये काम होता है तो उसमें नुकसान मतलब पार्टी को होता है। कई लोग कहते हैं कि बहन जी जो है ना समाज के सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। बहन जी ने कभी भी मतलब समाज के हित को ध्यान में रखते हुए उसको पहले प्रमुखता दी, उसके बाद मतलब सेकेंडरी बात उन्होंने हमेशा की। इसलिए वो कभी भी मतलब बहुजन समाज पार्टी को जो ना किसी भी ऐसी जगह ले जाकर नहीं खड़ा करेंगे जहाँ हमारे समाज का अपमान हो या जहाँ हम लोग अपने सम्मान को न रखा पाए। तो हमेशा वो अपने सम्मान को, अपने समाज के सम्मान के प्रति सचेत रहती हैं, और उन्होंने हमेशा ये करके दिखाया, साबित भी किया। जिस देश के अंदर आज चाहे अठावले हो, चाहे रामलाल पासवान, अब तो इस दुनिया में नहीं है, ये सारे लोगों ने मतलब बीजेपी को सरेंडर किया। भाई यदि बहन जी की निजी स्वार्थ होता है तो बहन जी भी समझौता कर सकते हैं। दलित नेता कोई भी उठता है तो पहले बहन जी को गाली देता है सर, ये क्या वजह है? ये तो कोई भी नया दलित नेता आएगा पहले बहन जी को गाली देगा। बहन जी से लड़ाई है उनकी या दूसरों से लड़ाई है? ये तो कांसी राम साहब ने कहा था कि ये लोग चमचे के भी चमचे हैं। ये इनको ये काम दिया जाता है कि भाई ये काम आपको करना है, यदि ये काम नहीं करेंगे तो आपकी टीआरपी कैसे बढ़ेगी, क्योंकि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ को कैसे पनप जाएगा। तो वो उसके लिए कुछ ना कुछ मतलब खुराबात करेगा। तो जब तक इसका विरोध नहीं करेंगे तो कैसे इन्हें कौन पूछेगा। तो ये अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बहन जी का विरोध करते हैं और मतलब पार्टी का विरोध करते हैं, और होना जाने से कुछ है नहीं। ना आज तक हुआ, आज भी मतलब बहुजन समाज पार्टी किसी नंबर किताबें इतने विरोध की बात की। सर, एक नेगेटिव छवि है या ये सच बात है, कहा जाता है कि आप लोग बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं, वहाँ से यहाँ पे टिकट जब हम मीरा कुमार का समर्थन करते हैं तो हम मतलब बीजेपी के नहीं होते। यदि हम लोग ना मुर्मू का समर्थन करते तो हम बीजेपी को जाते हैं। वहाँ मुर्मू का मतलब समर्थन करने का मकसद है कि ना महिला, और वो भी आदिवासी महिला, तो उसका समर्थन हम लोगों ने किया। तो यदि क्योंकि हमारी जो बहन जी हैं वो बिल्कुल कौन सा जो सच्चाई की राजनीति उसके साथ चलती है। लेकिन कहा जा रहा सर आप एक खेल खेल रहे हैं इंडिया गठबंधन में, सपा से दूरी बनवा के कांग्रेस को और बसपा को नजदीक लाने की कोशिश की जा रही है। ये जो सारा खेल हुआ है मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ, उसके पीछे कहा जा रहा बसपा है। कहने वाले क्या कहता है ये तो वो जाने, इसका जवाब तो वो देंगे। हम अपने काम पर लगे हैं। तीनों प्रदेश में हमने मतलब समझौता नहीं किया, चारों प्रदेश में हमने मतलब हम चुनाव लड़ रहे हैं। मणिपुर में हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, मगर यहाँ 4 मतलब छत्तीसगढ़ में, मिजोरम में हम चुनाव नहीं लड़ रहे, मगर हम लोग छत्तीसगढ़ में और अपना राजस्थान में
मध्य प्रदेश में और तेलंगाना में चुनाव जीना अपने बलबूते पर रखते हैं। और आप देख भी रहे होंगे यहाँ का जो मेन मीडिया उसे दिखाने का काम नहीं करता। मैं तो धन्यवाद करता हूँ आप जैसे सोशल मीडिया के लोग जो प्रचारित करके बहुजन समाज पार्टी तो सर कांग्रेस समझ रही है क्या कि बसपा से हमें ज़्यादा फायदा होगा सपा की बजाय? भाई हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और हमारा वोट जो ना कितने प्रदेश में है मैं आपको गिनवा देता हूँ। पंजाब में हमारा वोट है, हरियाणा में हमारा वोट है, राजस्थान में हमारा वोट है, मध्य प्रदेश में हमारा वोट है, छत्तीसगढ़ में हमारा वोट है, तेलंगाना में हमारा वोट है, कर्नाटक में हमारा वोट है, सारे मतलब राज्य में, उत्तराखंड में हमारा, जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर में हमारा मतलब हमारा वोट है। तो बहुजन समाज पार्टी का पूरे देश के अंदर वोट है। ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां ये अपने तो यही वजह है कि जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि बगैर बसपा के हम बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। देखिए मतलब ना वो जो सोच रहे हैं उनका सोचना बिल्कुल सही है। बहुजन समाज पार्टी अपने आप में एक ताकतवर पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और उसका वोट पूरे देश में है। बाकी किसी भी पार्टी का वोट देना पूरे देश में नहीं है। और कोई भी ना तो लालू प्रसाद नेशनल पार्टी बना पाया, ना मुलायम सिंह बना पाया, ना अजीत सिंह बना पाया, ना चौटाला बना पाया। ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है ये अपने क्षेत्र तक सीमित है। तो उम्मीद की जाए गठबंधन में शामिल हो सकती है बसपा अगर सत्य पूरी हो जाती है। देखिए हम कोई भी मतलब समझौता हमारी नेता करती है तो बहुजन समाज पार्टी के हित को और बहुजन समाज के हित को ध्यान में रखते हुए करती है। तो यदि कोई ऐसी बात आएगी, अभी तो है नहीं हाल फिलहाल की, मतलब कोई हमारी नेता ने बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि भाई हम एकल चलो, अपने बलबूते पे चलो, इनके किसी का सहारा नहीं लेना। लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा सपा से गठबंधन करने में एक दिक्कत सबसे बड़ी ये है हमें कि सपा का वोट जो है वो ट्रांसफर नहीं होता, बसपा का वोट गठबंधन में ट्रांसफर हो जाता है दूसरे प्रत्याशी पे। ये हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। बहुजन समाज पार्टी का वोट इधर करेंगे उधर जा सकता है, ट्रांसफर हो जाता है। ये यहाँ का देश का बच्चा जानता है कि बहुजन समाज पार्टी का वोट बहन कुमारी मायावती जी के कहने पर ट्रांसफर हो सकता है, मगर किसी भी दल का वोट जो है ट्रांसफर नहीं होता। हम लोगों ने जब सपा से गठबंधन किया तो हमारा वोट तो उन्हें पड़ा, मगर उनका वोट हमारी तरफ नहीं आया। और नहीं तो मतलब उसी समय मतलब हमको 40 से 50 सीटें में जीतनी चाहिए थी। उसका ये रीजन है घर की सीटें भी हार की, सब वो घर की जो उसकी परसनल सीट थी उसे भी वो हार गई। तो ये जो मतलब सीट देखने के लिए मिलता है ये है जातिवाद, जिसका मेन कारण है क्योंकि लोग आज भी अपनी कहा जा रहा सब नई कांग्रेस है, राहुल गांधी नए हैं, सब चीजें नई हैं। देखिए बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। नहीं कोई चीज नहीं होती, खून में ये जातिवाद घुसा हुआ है। जब तक इस देश का जातिवाद खत्म नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। हम इस देश के अंदर मूल परिवर्तन करना चाहते हैं। जो ऊपर है उसे नीचे आना चाहिए, नीचे उसे ऊपर आना चाहिए। हम तो बराबर की लाइन कहना चाहते हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि उसको कितना खतरा बसपा को 0%। हमें किसी से खतरा नहीं, हमसे सबको खतरा है। और युवा साथ है सर, देखिए ये भी नहीं युवा देखिए युवा हमेशा मतलब ना अपनी मतलब जोश की बात करता है, होश की बात नहीं करता। बहुजन समाज पार्टी पूरे होश से जो चुनाव लड़ती है, लड़वाती है और एक एक कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का होश में है और होश में लेकर राजनीति करता है। जो ये संगठन खड़े हुए हैं, ये पार्टी बनी है, एक आप पूरे देश में एक कोई इंस्टेंट बताओ कि वो कहीं गया और वहाँ कोई न्याय दिला के आया हो। जहाँ गया 100 लोगों पे FIR दर्ज हुई, मुकदमे दर्ज हुए, वो लोग बेचारे रो रहे हैं। और समाज में उम्मीद बहुत है, देखिए सर उसके उम्मीद है ना समाज हमारा मतलब ये ना कांसीराम साहब भी बोलते थे कि हमारा जो समाज का जोश है वो जना जैसे प्रताप करता है ना उससे झाग उठता है, जैसे झाग उठेगा उसके बाद तुरंत काट जाएगा। तो ये जोश हमें नहीं चाहिए, हमें परमानेंट जोश चाहिए कि जिससे मतलब हम लोग इस देश के हुक्मरान बन सके। तो ये मार काट कर जुनून तो पैदा किया है, देखिए जुनून मतलब जुनून की जरूरत नहीं है। जुनून से मतलब जो ना कोई मतलब इस तरह की बात नहीं होगी। राजनीति लेना की सत्ता लेना मतलब ये जुनून से नहीं ली जाएगी, ये दिमाग से और जो ना मिशन मोमेंट के आधार पर ली जाएगी। आप किसी से मतलब ताकत से सत्ता नहीं जीत सकते। आप मतलब ना होशो आवाज में रह के मतलब जब तक राजनीति नहीं करेंगे जब तक बात नहीं बनेगी। वो समाज इतना एडवांस है। कांसीराम साहब बोलते थे कि भाई आप धरना प्रदर्शन करते हो, आप जानते हो सरकार में कितनी ताकत है, उसके बाद कितने बम है, कितने एटम बम है, कितनी गोलियां हैं, कितनी बंदूकें हैं, कभी आइडिया लगाया? यदि वो उन्होंने तुम्हारी तरफ कर दिया तो कहाँ भागोगे? एक एक को मतलब खून देंगे वो लोग। तो मतलब यदि लड़ाई लड़नी है तो ईमानदारी से मतलब यहाँ वोट की लड़ाई है कि आप ईमानदारी से 5 साल में एक बार अपना वोट उस पार्टी को दे दो जो इस देश के अंदर आपको हुक्मरान बनाना चाहती है।
तो ये मतलब ना मार कूट से, गुस्सा करने से या झगड़ा करने से या प्रदर्शन करने से बात हमारी बनने वाली नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।